कभी कभी लाइफ में हमें उस रियलिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ जाता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है जो कभी किसी ने इमेजिन ही नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि लाइफ है। लाइफ में कोई भी चीज़ रुकती नहीं है, चाहे लाइफ हो, चाहे काम हो, चाहे खाना हो, कोई भी चीज़ रुकती नहीं है। सब अपने रफ्तार से चलती रहती है और उसके साथ ही हमें ना चाहते हुए भी चीज़ों को करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आजकल काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा, बस ऐसे लगता है कि चुपचाप बैठी रहूं। तो मैं यहाँ पर आके बैठ जाती हूँ बालकनी में चुपचाप से और बाहर की आवाज़ सुनती रहती हूँ। अभी 9:30 के अराउंड हो रहा होगा, बट इतनी तेज़ धूप हो रही थी। कभी कभी धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। वैसे तो यहाँ पसीने वाली गर्मी नहीं होती है, कि घर के अंदर तो बिल्कुल ही नॉर्मल लगता है, लेकिन बाहर जाने के बाद थोड़ी गर्मी होती है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना थोड़ा 1 घंटे का मुझे ऐसे ब्रेक चाहिए होता है जब वो चले जाते हैं, बट उसी बीच में मुझे हस्बैंड के लिए भी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना होता है। तो वो उनको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था। उसके बाद मैं गई थी बाहर बैठने के लिए और फिर उनके लिए मैं ये फ्रूट कट कर रही हूँ। तो उनका 3 डेज़ वर्क फ्रॉम होम होता है, उनके लिए ये मैं कट कर रही हूँ। मुझे फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, कभी कभी ऐसे फ्रेश चेरी होते हैं तो मैं खा लेती हूँ। फिर मैं काम ख़त्म करके खुद रेडी हुई हूँ जल्दी से और फिर सार्थक को लेके निकली हूँ क्योंकि आज इसका अपॉइंटमेंट होता है, मुझे इसको लेकर जाना होता है। तो 1:15 के करीब हम निकलते हैं, 1:30 हमारी बस होती है। तो एवरी मंडे मुझे इसको लेकर जाना होता है। अभी उसके साथ ही जा रही हूँ, तो इसमें मेरा लाइक 3 आवर्स से ज़्यादा 4 आवर्स ऐसे लग जाते हैं जाना आना, प्लस इसके अपॉइंटमेंट का वहाँ पर जो भी टाइम है उसमें। ना ब्लू लाइट आएगा, अब आपको उसके ऊपर चलाना है, तब जो आप लिखे हो वो आ जाएगा। सार्थक बस में सो गया था क्योंकि लंच करके निकला था ना, तो इसको बहुत तेज़ नींद आ रही थी। फिर जगाया मैंने कि चलो मम्मा का मंडे का ये 3-4 आवर्स ऐसे ही निकल जाता है, जाना आना सार्थक के साथ। फिर वहाँ पर बैठती हूँ तो उसमें ही टाइम निकल जाता है। पूरे वीक में ना इन्हीं सब चीज़ों में टाइम निकलता है और पता भी नहीं चल पाता कि कहाँ पर टाइम निकला है, क्योंकि बच्चों के साथ भी ऐसे स्पोर्ट्स है, कभी इनके अपॉइंटमेंट्स हैं, कभी कुछ है, फिर अपनी क्लासेस होती है, तो इनमें ही टाइम निकल जाता है। मैंने इस व्लॉग को एडिट कर लिया था और फिर मुझे वॉइस ओवर करना होता है, तो इसकी वजह से फिर मैं इसको पोस्ट नहीं कर पाई थी। फिर ये पूरे वीक का ही बन गया पूरा व्लॉग ये। इसमें और भी जो भी छोटे छोटे से क्लिप्स थे वो भी मैंने ऐड कर दिया। अभी मैं और हस्बैंड दोनों अयान को लेकर आ रहे हैं स्पोर्ट्स से। वो अपने हेयर्स देख के ऐसे हंस रहे थे कि लोग कहते हैं कलर कर लो कलर कर लो, नहीं करते हैं ये, क्योंकि ना इन लोगों का ऐसे जेनेटिक है। इनके जो छोटे भाई हैं उनका तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, तो ये कलर इस डर से नहीं करते हैं कि जो भी बाल हैं वो भी उड़ जाएंगे। और अपने हेयर्स को देख के उनको हंसी आ रही थी। फिर आने के बाद जो भी पेंडिंग काम था, लाइक जो भी कपड़े वगैरह इधर उधर रख रखे थे उनको फोल्ड करके जगह पे रखा मैंने। फिर अगले दिन मॉर्निंग का है और जिस दिन हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है तो तीनों ही सेम टाइम पे निकलते हैं। 7:30 तीनों को निकलना होता है, दोनों बच्चे और हस्बैंड। तो उस दिन मुझे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही चीज़ें साथ में प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं। पहले ये ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, उसके लिए ये अवाकाडो वाला जो सैंडविच है इन लोगों को बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे कुछ खास नहीं लगता ये, मैं नहीं खाती हूँ। कभी कभार अगर इनके साथ बैठ गई कभी तो खा लिया, बट अभी सुबह इन लोगों के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ इधर ब्रेकफास्ट। और फिर साथ के साथ
हल्का फुल्का सा कुछ लंच के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ऐसा कुछ नहीं लेकर जाते वो ऑफिस। अब तो लेके जाने भी लग गए हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें, कभी कभी ऐसे सब्ज़ी वगैरह भी बना देती हूँ। पहले तो बिल्कुल भी नहीं ले जाते थे ऐसी चीज़ें वो, और जब से थोड़ा सा हेल्थ ऐसे रहा है उनका तो तब से थोड़ा सा, तो अभी जल्दबाजी में मैं कुछ और अभी नहीं बना सकती थी, तो मैंने ऐसे आलू को ऐसे पतले पतले से कट करके इसका भुजिया बनाते हैं हम लोग, तो वो बना रही हूँ कि ये फटाफट बन जाएगा। और उसके साथ प्लेन ऐसे घी लगा के चपाती, ताकि वो इजीली खा लें, और उसके साथ दही, वो सारी चीज़ें उनके लिए। और फिर बच्चों के लिए इधर ये सैंडविच जो बना रही हूँ यही पैक करूँगी बच्चों के लिए भी। तो ये जो पूरा मंथ है ना, ये पूरा ही बिज़ी रहने वाला है। आधा तो निकल चुका है, अभी और जो 3 वीक्स बचे हैं, लाइक अभी से लेके जुलाई 1 वीक तक का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि स्कूल का ना कुछ बच्चों का ऐसे होते रहेगा वीक में। कभी वो फॉरेस्ट जा रहे हैं, कभी स्पोर्ट्स है, कभी फुटबॉल का टूर्नामेंट है, तो ऐसी चीज़ें अभी होती रहेंगी ये पूरा, और बहुत ही हेक्टिक है इस टाइम पर। सबका टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद इधर किचन काउंटर थोड़ा सा अभी क्लीन कर दूंगी, ताकि अब मैं अपने लिए चाय वगैरह बनाऊंगी तो थोड़ा साफ़ रहे। और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो मैं चाय लेके इधर बाहर आ जाती हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के। और जैसे मैंने बोला ना, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और हस्बैंड भी आज चले गए थे, तो उसके बाद थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है मुझे। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, ये फ्लावर्स जो है ना, 2-3 दिन से नहीं, या 3 दिन हो गए थे इसको। उसके बाद मैं आई थी इसके ये रबड़ निकालने के लिए। जो मेरी फ्रेंड आई थी ना, वो लेकर आई थी, उनके गार्डन का है ये, और वो खुद से ऐसे बुके बनाकर लेकर आई थी मेरे लिए। बहुत क्रिएटिव है वो, तो उनको ही मैं यहाँ पर लगा रही थी और पानी चेंज कर रही थी कि कुछ दिन रहे। ऐसे फ्रेश फ्लावर्स रखना ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरे घर के पीछे ही इधर किंडरगार्टन है, और उधर से बच्चों की आवाज़ आती रहती है जब मैं ऐसे बालकनी में बैठती हूँ। तो जस्ट इसके पीछे ही ना, मेरी बालकनी में जो आप देख रहे हो, उधर ही पार्क भी है। जब मेरे बच्चे खेलने जाते हैं तो मैं यहीं से देख रही होती हूँ। बट ये जो नीचे पेड़ उनके हैं, नीचे वालों के ना, वो थोड़े बड़े हो रखे हैं, इस वजह से अभी मुझे उधर दिखाई नहीं देता। और फिर आज का पूरे दिन मेरे पास बहुत सारा काम था, सारे डस्टबिन वगैरह सारे क्लीन करके बाहर ड्राई करने डाला। फिर खुद रेडी हुई बच्चों को लेकर, फिर मैं टॉयज़ लेने के लिए गई थी। ये स्मिथ है, ये टॉय वर्ल्ड है, हर तरीके के टॉयज़ यहाँ पर, जितने भी कार्टून्स होते हैं, लेगोज़ हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो अयान को जाना था अपने फ्रेंड के बर्थडे में, उसके लिए ही हम लोग गिफ्ट लेने गए हुए थे। तो हम निकले थे 6 o'clock के करीब घर से, क्योंकि मैं लेट चल रही थी, और बच्चों का आफ्टरनून स्कूल भी था। तो वो जब स्कूल से आए, फिर मैं रेडी हुई, और हमें निकलते निकलते 6 o'clock हो गया था। और 7 o'clock ना यहाँ पर स्टोर्स बंद हो जाते हैं, तो फिर फटाफट से गए। 6:40 तो हम पहुँचे ही होंगे, क्योंकि बीच में भी हमें कोई मिल गया था। फिर मैं 5 मिनट उससे बात करने लग गई, और फिर लेट हो गए जाने में। Das ist der letzte Zug nach Blau-Eins. Eine Stunde später. Wir sind da. कुछ बर्थडे का सामान है, कुछ सार्थक को अभी स्कूल ट्रिप पे जाना था, उसकी भी चीज़ें लेनी थी। तो जो मुझे मिल पाया उतनी जल्दी में फटाफट ले पाए वो लिया मैंने। और ये भी लिया है, मैं लाला के ऐसे इकट्ठा करती जा रही हूँ। ये वॉल हैंगिंग्स हैं, वॉल डेकोर।
ये भी वहीं पर ही था, तो मैंने 5 मिनट्स में लिया इसको। और बाकी की चीज़ें ला के सारी रखी हुई है। वॉल में ड्रिल करने की वजह से मैं इन सब को नहीं लगा पा रही हूँ और ना ही काम पे मैं कंसंट्रेट कर पा रही हूँ। ये कुछ मेरे हैंडमेड्स हैं जो कि मैं गिफ्ट लेकर जा रही हूँ। यहाँ क्या होता है ना कि अगर किसी को कोई सामान नहीं चाहिए, कुछ भी सामान घर में एक्स्ट्रा हो, तो या तो वो ऐसे किसी से पूछ लेते हैं कि आपको चाहिए तो ले लो, या फिर अपने घर के बाहर रख देते हैं कि ये फ्री है, ऐसे रख देते हैं लिख के कि आप लेके जा सकते हो, या फिर उस पर ऐसे स्टिकर्स लगा देते हैं कि ये इतने का है, जो लेना चाहता है ले सकता है। तो मेरी एक फ्रेंड ने बहुत सारा मुझे बीड्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्राफ्ट की थी, तो वो देकर गई थी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऐसे हैंडमेड उसके लेटर बॉक्स में जाके रख दिया था, उसको भी खुशी मिले देख के। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी है कि मैक्सिमम रीयूज़ करते हैं चीज़ों को। यहाँ मैं अयान का गिफ्ट पैक कर रही थी और फिर जो भी घर का काम होता है पूरे दिन का वो ख़त्म करके और फिर मैं निकली क्लास के लिए। सार्थक के हाइकिंग शूज़ छोटे हो गए थे, तो उसके लिए मुझे शूज़ भी लेने थे। और अभी सभी जगह पर ना सेल स्टार्ट हो गए। वैसे बहुत अच्छी वाली सेल नहीं है अभी, बट है थोड़े थोड़े से। तो उसके शूज़ लिए और फिर और भी चीज़ें उसको ग्रिलिंग वगैरह के लिए चाहिए, जो वो अभी जाएगा स्कूल ट्रिप पे, वो ली। फिर मैं क्लास आई और क्लास अटेंड करने के बाद अब जा रही हूँ घर। तो अभी ठीक ठाक गर्मी भी है यहाँ पर और बहुत तेज़ धूप हो रही है। जब मैं 7:30 क्लास से निकलती हूँ उस टाइम पे तो बहुत तेज़ वाली धूप होती है। 9:30 के करीब अंधेरा होना स्टार्ट होता है। 8:15 से भी ज़्यादा अभी टाइम हो रहा होगा। मैं क्लास से वापस आ चुकी हूँ और बाहर देख रहे हो आप कितनी तेज़ धूप हो रही है अभी भी। तो अंधेरा होते होते ना 10 o'clock हो जाता है और इस टाइम पर ग्रीनरी देखकर ऐसे लगता है ना कि जैसे पेंटिंग हो। 37 नहीं है ना, नाम 36 है ना। 30। सार्थक कह रहा था कि आपने 37 क्यों नहीं लिया, तो 37 इसमें था नहीं। जो ये डिज़ाइन है, कभी कभी होता है ना कि शूज़ के स्टाइल और डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है साइज़। तो इसको 37 जो स्नीकर स्टाइल है उसमें वो 37 इसको ठीक आता है। बट ये साइज़ इसका परफेक्ट साइज़ था। और सुबह जाना है इसको हाइकिंग पे स्कूल के साइड से। और अभी मैं लेकर आई थी इसकी सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें इसके ग्रिल वगैरह के लिए थी जो लेकर जाएगा। तो बच्चों की चीज़ें ऐसे ही जब मैं क्लास वगैरह जाती हूँ ना, और इसी बीच में चीज़ों को मैं बाय कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे स्पेशली नहीं जाना पड़ता। मैंने वॉइस म्यूट कर दिया है, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था अभी देख के। जैसे मैं स्टेशन पे उतरी और यहाँ देखो फीफा का वर्ल्ड कप का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि यहाँ पर पूरा जो ये बस स्टैंड वाला एरिया था उसको पूरा कवर करके और फिर वहाँ पे फूड स्टॉल्स और ड्रिंक के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और वहाँ पे सारे लोग इस एरिया के जाके साथ में वहाँ पे मैच एंजॉय करते हैं। और आज स्विट्ज़रलैंड विन हुआ था तो बहुत मज़ा आया था। मैं वहीं से शोर सुनती हुई आ रही थी। और फिर अगले दिन मॉर्निंग का है। अभी यहाँ पर मैं ये पराठा बनाने वाली हूँ। ये चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, बच्चों को भी। तो कभी कभी ऐसे करती हूँ ना, ऐसे वाले ये प्याज वगैरह डाल के पराठे बना देती हूँ और इसको 4 पार्ट्स में ऐसे कट कर देती हूँ ना ट्रायंगल वाले शेप में। तो बच्चे भी लेकर चले जाते हैं क्योंकि वो भी बोर हो जाते हैं एक ही जैसा स्नैक्स लेकर जाते जाते। तो कभी कभी पराठा और उसके साथ में फ्रूट्स दे देती हूँ बच्चों को। बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे, सब साथ में ही निकले थे। फिर मैं आ गई थी यहाँ से दूध लेने के लिए। लेटर बॉक्स में रखकर वो चला जाता है और लेटर भी डाल कर गया था कि अब वेकेशन इतने से इतने तारीख तक का वेकेशन है, तो दूध नहीं आएगा, उसके बाद इतने तारीख से स्टार्ट होगा। तो वो लेटर भी रख कर गया था।
और जिस लेटर का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो भी आ गया। तो इस मंथ में ना थोड़े एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस वजह से, क्योंकि हर बारी जो हमारा परमिट वीज़ा है वो रिन्यू होता है, तो उसके लिए लाइक 1 मंथ से हम वेट कर रहे थे। थोड़ा सा उसका टाइम बढ़ा दिया गया तो हम थोड़े परेशान हो रहे थे, बट वो आज आ गया था। तो उसने नीचे से बेल बजाया था, साइन करवाता है। उसके बाद वैसे तो लेटर बॉक्स में रखा हुआ रहता है जो भी ऐसे लेटर्स आते हैं, बट ये स्पेशल है तो वो साइन भी करवाता है। और फिर मैं खुश हो गई इसको देख के, क्योंकि बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे। 13 को हमारा एक्सपायर हो चुका था, और इस टाइम पर अगर हमारे पास कार्ड नहीं हो तो हम स्विट्ज़रलैंड से बाहर नहीं जा सकते, तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। ये एवरी ईयर हमारा रिन्यू होता है और इसके लिए हमें ही पेमेंट्स करने होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को जिनके इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं और उनके वजह से मैं मोटिवेट हो पाती हूँ काम करने के लिए। थैंक यू सो मच।